पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री पंडित सुखराम का थोड़ी देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंडित सुखराम की पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए सेरी मंच पर रखा गया है। सेरी मंच से पंडित सुखराम के पार्थिव शरीर को ब्यास नदी किनारे हनुमान घाट पर ले जाया जाएगा, जहां पर धार्मिक परंपराओं के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। पंडित सुखराम के दोनों बेटों बेटियों और जो बाकी परिजन थे, उन्होंने घर पर उन्हें अंतिम विदाई दी। सुखराम के पोते फिल्म अभिनेता आयुष शर्मा और सलमान खान की बहन अर्पिता भी मंडी पहुंच गए हैं। आयुष और अर्पिता ने अपने दोनों बच्चों के साथ पंडित सुखराम को अंतिम विदाई दी, नमन किया। इसके बाद पंडित सुखराम की पार्थिव देह को प्रशासन की तरफ से तिरंगा अर्पित किया गया। आयुष और आश्रय ने अपने दादा की अर्थी को कंधा दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत कांग्रेस और बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और दोपहर करीब 3 बजे हनुमान घाट पर पंडित सुखराम का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। पंडित सुखराम जी की दुखद मृत्यु के पश्चात स्वाभाविक रूप से जहां तक प्रदेश की बात है, प्रदेश में भी एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति हुई है प्रदेश के लिए और परिवार के लिए। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, चाहे देश की राजनीति में, दोनों जगह पंडित सुखराम जी ने एक मुकाम को छुआ। 1998 में जब हमने गठबंधन की सरकार बनाई तो उनका बहुत सहयोग रहा। उनको स्थायित्व सरकार को दिया, विकास के कार्यों में सहयोग किया और लगातार वो मार्गदर्शन करते रहे कि कैसे प्रदेश का विकास किया जा सकता है। संचार क्रांति में उनका बहुत बड़ा योगदान था। अपने वायदे के पक्के थे, 5 साल के लिए वायदा किया था, 5 साल। तो पंडित सुखराम का 95 साल की उम्र में निधन हुआ है। दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों के दिग्गज उन्हें अंतिम नमन करने पहुंचे हैं। मंडी से मेरे सहयोगी वीरेंद्र भारद्वाज जुड़े हैं और जानकारी के साथ वीरेंद्र जानना चाहते हैं, फिलहाल पंडित सुखराम को अंतिम विदाई दी जा रही है, अंतिम दर्शनों के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया सेरी मंच पर। क्या अपडेट है, क्या जानकारी है उनके अंतिम संस्कार को लेकर? देखिए, मैं आपको लेटेस्ट अपडेट बता देता हूं कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित जो प्रदेश के तमाम नेता हैं, उन्होंने सेरी मंच पर आकर पंडित सुखराम को श्रद्धांजलि दी है और उसके बाद पंडित सुखराम की पार्थिव देह है उसे हनुमान घाट से शमशान घाट ले जाया गया है, जहां पर उनके अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया गया है। गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो दिया जाएगा और उसके बाद जो हिंदू रीति रिवाज होते हैं उसके तहत उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मंडी शहर के लोग बड़ी संख्या में जो है वो हनुमान घाट से शमशान घाट में पंडित सुखराम को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पूरा मंडी शहर, आज जितनी भी दुकानें हैं, पूरी बाजार पूरी तरीके से बंद रखा गया है उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, और लोग जो अपने घरों से बाहर निकले हैं और पंडित सुखराम को श्रद्धांजलि देने के लिए इस वक्त हनुमान घाट से शमशान घाट में पहुंचे हुए हैं। जी शुक्रिया वीरेंद्र जानकारी के लिए। तो सेरी मंच पर दर्शनों के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया है और बड़ी तादाद में आम लोगों के साथ साथ जो कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेता है वो अंतिम विदाई के लिए पहुंच रहे हैं। अंतिम नमन किया जा रहा है। 7 दशक की राजनीति की है पंडित सुखराम ने, एक बड़ा नाम न सिर्फ हिमाचल की राजनीति में और बल्कि देश में भी 2 महत्वपूर्ण पदों पर वो विराजमान रहे। नरसिंह राव की सरकार हो या फिर राजीव गांधी की सरकार। और अब नजर डालते हैं पंडित सुखराम के राजनीतिक सफर पर। एक लंबा इनका इतिहास रहा है राजनीति में। 1960 से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। पंडित सुखराम ने 1962 में मंडी सदर विधानसभा सीट से पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीते भी। 1967 में कांग्रेस पार्टी का टिकट मिला और फिर से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद पंडित सुखराम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने सदर विधानसभा क्षेत्र से 13 बार चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। पंडित सुखराम ने कभी हार का मुंह नहीं देखा। केंद्र में उनकी जरूरत महसूस होने पर उन्हें लोकसभा का टिकट भी दिया गया। वो लोकसभा चुनाव भी जीते और केंद्र में विभिन्न मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। 1984 में सुखराम ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और प्रचंड बहुमत के साथ संसद पहुंचे।
1989 के लोकसभा चुनावों में उन्हें भाजपा के महेश्वर सिंह से हार का सामना करना पड़ा। 1991 के लोकसभा चुनावों में सुखराम ने महेश्वर सिंह को हराकर फिर से संसद में कदम रखा। 1996 में सुखराम फिर से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1998 में कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने हिमाचल विकास कांग्रेस के नाम से अपनी पार्टी बनाई और लोकसभा का चुनाव लड़ा। हालांकि इसमें वे बुरी तरह से हार गए और उनकी पार्टी के सिर्फ एक सांसद ने जीत हासिल की। ये थे शिमला से कर्नल धनीराम शांडिल। पंडित सुखराम ने हिमाचल विकास कांग्रेस नाम से नई पार्टी बनाई। इस पार्टी ने पूरे प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर जीत हासिल की। 1998 में प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनी और पंडित सुखराम की हिविका ने भाजपा को समर्थन देकर प्रेम कुमार धूमल को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने में योगदान दिया। पंडित सुखराम ने 2003 में अपना आखिरी विधानसभा का चुनाव लड़ा और फिर 2007 में सक्रिय राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया और अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे अनिल शर्मा को सौंप दी। साल 2017 के विधानसभा चुनावों के दौरान सुखराम का सारा परिवार भाजपा में शामिल हो गया। कारण बताया गया, कांग्रेस पार्टी में अपमान हुआ। 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए सुखराम ने अपने पोते आश्रय शर्मा के टिकट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन टिकट नहीं मिली। इससे खफा हुए सुखराम एक बार फिर अपने पोते के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। पंडित सुखराम को संचार क्रांति के मसीहा के तौर पर जाना जाता है। बतौर लोकसभा सदस्य पंडित सुखराम ने दूरसंचार राज्य मंत्री के स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपना आखिरी कार्यकाल देखा। इस दौरान पंडित सुखराम ने प्रदेश सहित देश भर में जो संचार क्रांति की शुरुआत की, आज भी उसका जिक्र होता है। लोगों के हाथ में आज जो मोबाइल फोन है, अगर उसे पंडित सुखराम की देन कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिमाचल।